जरा इमेजिन करो, आप किसी पावरफुल इंसान के सामने बैठे हो। वो व्यक्ति जिसके एक हाँ से आपकी करियर डायरेक्शन बदल सकती है, जिसके कनेक्शंस आपको सालों आगे ले जा सकते हैं। आप बात शुरू करते हो, सही शब्द ढूंढने की कोशिश करते हो, मुस्कुराते हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सा प्रेशर है कि कुछ साबित करना है, कुछ इंप्रेस करना है। और जैसे ही बातचीत खत्म होती है, वो व्यक्ति पोलाइटली आगे बढ़ जाता है और आप वहीं खड़े रह जाते हो, ये सोचते हुए कि पता नहीं कमी कहाँ रह गई। अब थोड़ा और इमेजिन करो, कुछ दिन बाद आप देखते हो कि वही व्यक्ति किसी और के साथ कैजुअली हंसते हुए कॉफी पी रहा है, सेम पोजीशन, सेम अपॉर्चुनिटी, लेकिन आउटकम बिल्कुल अलग। और यहीं पर दिमाग में वो सवाल उठता है जिसे ज्यादातर लोग एडमिट नहीं करते, मेरे में कमी क्या है। सच ये है कि ज्यादातर लोग नेटवर्किंग में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो पावर डायनामिक्स नहीं समझते। आप मेहनती हो सकते हो, ऑनेस्ट हो सकते हो, टैलेंटेड हो सकते हो, लेकिन अगर आप इन्फ्लुएंस के अनरिटन रूल्स नहीं समझते तो पावरफुल लोग आपको सेफ, पोलाइट और इरेलीवेंट कैटेगरी में डाल देते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि नेटवर्किंग का मतलब अच्छा बोलना, फ्रेंडली रहना या ज्यादा कॉन्टैक्ट्स बनाना है, जबकि रियलिटी ये है कि नेटवर्किंग एक साइकोलॉजिकल गेम है जहां परसेप्शन, टाइमिंग और वैल्यू डिसाइड करती है कि आप याद रखे जाओगे या भूल दिए जाओगे। यहीं पर मकियावेली एंटर करता है। मकियावेली ने रिलेशनशिप्स को इमोशन से नहीं, पावर से देखा, मैनिपुलेशन के लिए नहीं, बल्कि रियलिटी को समझने के लिए। और अगर आप उसके प्रिंसिपल्स को सही तरह से समझ लें तो नेटवर्किंग बेगिंग नहीं रहती, वो पोजीशनिंग बन जाती है। इस वीडियो में हम ये नहीं सीखेंगे कि कैसे फेक स्माइल करें, कैसे कार्ड एक्सचेंज करें या कैसे पोलाइट फॉलोअप्स भेजें। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पावरफुल लोग कनेक्शंस कैसे चूज करते हैं, क्यों वो कुछ लोगों को इग्नोर करते हैं और कुछ को अपने सर्कल में खींच लेते हैं। आप सीखेंगे कि डेस्परेशन आपकी वैल्यू कैसे कम करती है, क्यूरियोसिटी आपकी वैल्यू कैसे बढ़ाती है, कब आपको शेर बनना है और कब लोमड़ी, और सबसे जरूरी कैसे खुद को एक नीडी कॉन्टैक्ट नहीं बल्कि सॉल्यूशन की तरह प्रेजेंट करना है। अगर आपने कभी फील किया है कि आप रूम में मौजूद होते हुए भी इनविजिबल हैं, अगर आपने कभी महसूस किया है कि अपॉर्चुनिटीज या आपके सामने होकर भी आप तक नहीं आती, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आगे हम मकियावेली के वो रूल्स तोड़कर समझेंगे जिन्हें लोग आंख समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन पावर उन्हीं रूल्स पर चलती है। और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। अब उसी सीन में थोड़ा और अंदर चलते हैं। इमेजिन करो, बातचीत के दौरान आप सही बातें बोल रहे हो, रिस्पेक्टफुल हो, पोलाइट हो, सामने वाला भी सुन रहा है, सिर हिला रहा है, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग है, वो स्पार्क जो कॉन्वर्सेशन को कनेक्शन में बदल दे। और आप ये महसूस कर सकते हो, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। असल में यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग अननोइंगली अपनी पावर लीक कर देते हैं। आप शायद ये सोच रहे होते हो कि आपको इंप्रेस करना है, यूजफुल दिखना है, लाइक्ड दिखना है, और जैसे ही ये थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन, आपकी पेसिंग सब बदल जाती है और सामने वाला बिना कुछ बोले समझ जाता है कि आप अप्रूवल सीख कर रहे हो। मकियावेली ने लिखा था कि लोग शब्दों से नहीं, संकेतों से जज करते हैं, और पावर हमेशा साइलेंट सिग्नल से कम्युनिकेट होती है। जब आप ज्यादा एक्सप्लेन करते हो, ज्यादा जस्टिफाई करते हो, ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्स देते हो, तो आप अनइंटेंशनली ये सिग्नल भेजते हो कि आप कंट्रोल में नहीं हो, और कंट्रोल खोते ही इन्फ्लुएंस भी निकल जाती है। यहीं से पहली बड़ी नेटवर्किंग मिस्टेक जन्म लेती है, जरूरतमंद दिखना। लोग सोचते हैं कि इंथुजियाज्म अच्छा है, और इंथुजियाज्म तब तक अच्छा है जब तक वो क्यूरियोसिटी लगे, लेकिन जिस पल वो डेस्परेशन लगता है, उसी पल आपकी वैल्यू गिरने लगती है। दूसरी इनविजिबल मिस्टेक ये होती है कि लोग सामने वाले को नहीं पढ़ते, वो खुद के बारे में ज्यादा बोलते हैं, अपने अचीवमेंट्स, अपने प्लान्स, अपने स्ट्रगल्स, बिना ये जाने कि सामने वाला उस मोमेंट में क्या चाहता है, क्या अवॉइड कर रहा है। मकियावेली के हिसाब से इन्फ्लुएंस का पहला रूल ये है कि आप खुद को नहीं, सामने वाले की दुनिया को सेंटर में रखें, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट छुपा होता है। और तीसरी मिस्टेक जो सबसे कॉमन और सबसे कॉस्टली है, वो ये कि लोग नेटवर्किंग को शॉर्टकट समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि एक कॉन्वर्सेशन, एक मीटिंग, एक कॉफी लाइफ बदल देगी, जबकि पावर कभी भी हरी में शेयर नहीं होती। पावरफुल लोग ऑब्जर्व करते हैं, टेस्ट करते हैं, डिस्टेंस रखते हैं, क्योंकि उनके लिए कनेक्शन रिस्क होता है, अपॉर्चुनिटी नहीं।
अगर आपने कभी ये महसूस किया है कि आप सब कुछ सही करते हुए भी शॉर्टलिस्ट में नहीं आते, तो समझ लीजिए प्रॉब्लम आपकी सिंसेरिटी में नहीं, आपकी पोजीशनिंग में है। इस वीडियो का मकसद आपको क्लेवर बनाना नहीं है, इसका मकसद आपको अवेयर बनाना है, ताकि आप अगली बार रूम में एंटर करें तो सिर्फ प्रेजेंस ना हो, वेट हो। अब हम मैकियावेली के सबसे मिसअंडरस्टूड प्रिंसिपल को तोड़ेंगे, एमेरिवाइसिनाइट्स, शेर और लोमड़ी, और समझेंगे कि पावर में काइंडनेस कब काम करती है और कब कमजोरी बन जाती है। अब इमेजिन करो आप उसी कमरे में हो, वही पावरफुल लोग, वही एनवायरनमेंट, लेकिन इस बार आप सिर्फ बोल नहीं रहे, आप ऑब्जर्व कर रहे हो। थ्योरी आप देख रहे हो कि कौन डोमिनेट कर रहा है, कौन एडजस्ट कर रहा है, कौन अवॉइड कर रहा है। और यहीं पर पहली बार आपको एहसास होता है कि हर बातचीत बराबरी की नहीं होती। यही वो पॉइंट है जहां मैकियावेली का सबसे फेमस प्रिंसिपल काम में आता है, शेर और लोमड़ी। मैकियावेली ने कहा था कि पावर सरवाइव करने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं होती और सिर्फ चालाकी भी काफी नहीं होती। सही समय पर शेर बनना और सही समय पर लोमड़ी बनना ही असली इंटेलिजेंस है। नेटवर्किंग में शेर बनने का मतलब लाउड होना नहीं है, शेर बनने का मतलब क्लियर बाउंड्रीज रखना है, बिना माफी मांगे अपनी पोजीशन होल्ड करना है और ये सिग्नल देना है कि आप अप्रूव होने नहीं, रिस्पेक्ट होने आए हैं। और नेटवर्किंग में लोमड़ी बनने का मतलब मैनिपुलेशन नहीं है, लोमड़ी बनने का मतलब टाइमिंग, साइलेंस और ऑब्जर्वेशन है। सही वक्त पर सही बात बोलना और गलत वक्त पर चुप रहना। ज्यादातर लोग एक ही मोड में फंसे रहते हैं, या तो हमेशा सॉफ्ट रहते हैं, सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, या फिर हमेशा एग्रेसिव रहते हैं, खुद को डोमिनेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, और दोनों ही केसेस में वो पावर बैलेंस बिगाड़ देते हैं। इमेजिन करो कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और आप इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करते, आप पॉज लेते हैं, आप सवाल पूछते हैं, क्यूरियसी हुआ, आप सामने वाले को बोलने देते हैं और धीरे धीरे पावर कॉन्वर्सेशन में शिफ्ट होने लगती है, क्योंकि जो इंसान सुन सकता है वही कंट्रोल कर सकता है। मैकियावेली जानते थे कि इम्पेशेंट लोग प्रेडिक्टेबल होते हैं और प्रेडिक्टेबल इंसान इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। जब आप हर बात पर तुरंत अग्री नहीं करते, हर बात पर तुरंत एक्साइटेड नहीं होते, तो आप एक सटल सिग्नल भेजते हो कि आप इंटरनली स्टेबल हो, और स्टेबिलिटी पावर का सबसे अट्रैक्टिव फॉर्म होती है। अगले लेवल पर इमेजिन करो कि आप सामने वाले की प्रायोरिटी को उसके बोलने से पहले पकड़ लेते हो, उसकी टोन से, उसके पॉजेस से, उसके फोकस से, और फिर आप अपनी बात उसी एंगल से रखते हो, बिना ज्यादा एक्सप्लेन किए, बिना कन्विंस करने की कोशिश किए। यहीं पर लोग आपको इंटरेस्टिंग मानना शुरू करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट लाउड वर्ड्स से नहीं, अलाइनमेंट से पैदा होती है। और अब हम देखेंगे कि क्यूरियोसिटी कैसे डेस्परेशन को रिप्लेस करती है, और क्यों पावरफुल लोग उन लोगों से दूर रहते हैं जो बहुत जल्दी रिवील कर देते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। अब एक बार फिर से सोचो, सेम रूम, सेम पीपल, लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि आप कुछ मांगने नहीं आए हो, आप कुछ जानने आए हो, और ये छोटा सा शिफ्ट पूरी डायनामिक बदल देता है। जब इंसान कुछ पाने की हरी में होता है तो उसकी आंखों में एक बेचैनी दिखती है, उसकी बातों में एक अर्जेंसी होती है, और मैकियावेली के अनुसार अर्जेंसी हमेशा कमजोरी रिवील करती है, क्योंकि जो जल्दी में होता है वो कंट्रोल में नहीं होता। डेस्परेशन अक्सर वर्ड्स में नहीं, बिहेवियर में लीक होती है। बार बार एग्री करना, बार बार फॉलो अप करना, जल्दी अवेलेबिलिटी दिखाना, और ये सब पावरफुल लोगों के लिए रेड फ्लैग्स होते हैं। पावरफुल लोग रिस्क अवॉइड करते हैं और डेस्परेट लोग रिस्क लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो व्यक्ति खुद स्टेबल नहीं है वो उनके सिस्टम में डिस्टर्बेंस ला सकता है। अब सोचो, वही बातचीत, लेकिन इस बार आप सामने वाले के काम, उसके डिसीजंस, उसकी जर्नी को जेन्युइनली समझने की कोशिश कर रहे हो। या आप सवाल पूछ रहे हो जिनका जवाब गूगल पर नहीं मिलता, और बिना रियलाइज किए आप कन्वर्सेशन को सरफेस से डेप्थ की तरफ ले जा रहे हो। क्यूरियोसिटी दबाव नहीं बनाती, क्यूरियोसिटी स्पेस देती है, और स्पेस में ही ट्रस्ट ग्रो करता है। मैकियावेली ने लिखा था कि लोगों को मैनिपुलेट करने का सबसे आसान तरीका उन्हें बोलने देना है, क्योंकि जब इंसान बोलता है तो वो अपने प्रायोरिटीज, फियर्स और डिजायर्स खुद रिवील कर देता है। जब आप सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हो और बीच बीच में सही सवाल रखते हो, तो आप धीरे धीरे उस पोजीशन में आ जाते हो जहां आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो बिना पुश किए। डेस्परेशन इमीडिएट बेनिफिट चाहती है, क्यूरियोसिटी लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग बनाती है, और पावरफुल लोग लॉन्ग टर्म सोचने वालों को ही अपने सर्कल के करीब आने देते हैं। कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद सामने वाला
ये महसूस करे कि उसे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा, उसे समझा गया। और यही फीलिंग ज्यादातर लोगों को रेयर लगती है। यहीं से नेटवर्किंग बेगिंग नहीं रहती, परसेप्शन गेम बन जाती है। और अब हम समझेंगे कि पावरफुल लोग सिर्फ अच्छे टॉकर्स नहीं चुनते, वो सॉल्यूशंस चुनते हैं, और कैसे आप खुद को एक रिक्वेस्ट नहीं, एक रिसोर्स की तरह प्रेजेंट कर सकते हो। नेटवर्किंग का सबसे बड़ा मिथ ये है कि पावरफुल लोग हेल्प करने के लिए बैठे हैं। सच्चाई ये है कि पावरफुल लोग बर्डन से बचने के लिए डिस्टेंस रखते हैं, और यही रीजन है कि वो ऐसे लोगों को इग्नोर कर देते हैं जो अननोइंगली खुद को बोझ की तरह प्रेजेंट करते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं और आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल होता है, मुझे इससे क्या मिल सकता है, ये तो आपकी पूरी कम्युनिकेशन उसी हंगर से शेप होने लगती है, चाहे आप कितने ही पोलाइट क्यों ना दिखें। मकियावेली ने साफ कहा था कि लोग इंटेंशंस नहीं पढ़ते, लोग पोजीशनिंग पढ़ते हैं। और पोजीशनिंग इस बात से बनती है कि आप कॉन्वर्सेशन में वैल्यू लेकर आए हैं या एक्सपेक्टेशन। ज्यादातर लोग एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं, गाइडेंस की, अपॉर्चुनिटी की, एक्सेस की, और जैसे ही एक्सपेक्टेशन सामने वाले को महसूस होती है, उसका गार्ड ऊपर चला जाता है। अब समझो असली शिफ्ट क्या है। पावरफुल लोग रिक्वेस्ट नहीं ढूंढते, वो सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, क्योंकि हर लेवल पर प्रॉब्लम्स होती हैं, बस नेचर बदल जाती है। अगर आप किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति से कनेक्ट करना चाहते हो, तो आपको ये दिखाना होगा कि आप उसकी प्रॉब्लम स्पेस को समझते हो, न कि ये कि आप अपनी स्ट्रगल शेयर करना चाहते हो। सॉल्यूशन बनना मतलब एडवाइस देना नहीं है। सॉल्यूशन बनना मतलब फ्रिक्शन कम करना है, किसी प्रोसेस को फास्टर बनाना, किसी डिसीजन को सिंपलर बनाना, किसी कनेक्शन को पॉसिबल बनाना। मकियावेली के अनुसार जो व्यक्ति सिस्टम्स के बीच ब्रिज बन जाता है, वही धीरे धीरे पावर सेंटर के पास पहुंचता है, क्योंकि पावर फ्लो वहीं होता है जहां फ्रिक्शन कम हो। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें इंप्रेसिव बनना है, जबकि असल में उन्हें रेलिवेंट बनना होता है। रेलिवेंट व्यक्ति याद रखा जाता है, इंप्रेसिव व्यक्ति कंपेयर किया जाता है। जब आप खुद को एक और एम्बिशियस इंसान की तरह प्रेजेंट करते हो, तो आप कंपटीशन में आ जाते हो। लेकिन जब आप खुद को यूजफुल नोड की तरह प्रेजेंट करते हो, तो आप सिस्टम का हिस्सा बन जाते हो। मकियावेली का रूल ब्लंट था, लोग वही रखते हैं जिसकी एब्सेंस उन्हें प्रॉब्लम में डाल दे। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेक यूजफुलनेस दिखाओ, इसका मतलब ये है कि आप जेन्युइनली ये समझो कि आप किस तरह वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, एग्जीक्यूशन हो, कोऑर्डिनेशन हो या इनसाइट। और जैसे ही आप एक्सपेक्टेशन छोड़कर कंट्रीब्यूशन मोड में आते हो, नेटवर्किंग सडनली आसान नहीं, नेचुरल हो जाती है, क्योंकि अब आप लेने नहीं, जोड़ने आए हो। अब हम बात करने वाले हैं कि पावरफुल लोग कॉन्टैक्ट्स क्यों नहीं बनाते, वो कनेक्टर्स क्यों चुनते हैं, और कैसे क्वांटिटी नहीं प्लेसमेंट गेम डिसाइड करती है। ज्यादातर लोग नेटवर्किंग को नंबर्स का गेम समझते हैं, कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, कितने कॉल्स किए, कितने इवेंट्स अटेंड किए। लेकिन मकियावेली की दुनिया में नंबर्स नहीं, प्लेसमेंट मैटर करती है, क्योंकि पावर कभी भी भीड़ में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, पावर हमेशा सिलेक्ट नोड्स पर कॉन्सेंट्रेट होती है। पावरफुल लोग ऐसे लोगों से कनेक्ट नहीं करते जो सिर्फ खुद तक लिमिटेड हों, वो ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं जिनके थ्रू उन्हें ज्यादा रीच, ज्यादा इंफॉर्मेशन और ज्यादा लेवरेज मिलता हो। और यहीं पर कनेक्टर का कंसेप्ट पैदा होता है। कनेक्टर वो नहीं होता जो सबको जानता हो, कनेक्टर वो होता है जिसके पास सही समय पर सही लोगों को जोड़ने की कैपेसिटी हो, बिना नॉइस क्रिएट किए, बिना क्रेडिट मांगे। मकियावेली ने लिखा था कि जो व्यक्ति रिसोर्सेस को फ्लो करवाता है, वही सिस्टम के सेंटर के करीब बैठता है, और सेंटर के करीब बैठा इंसान धीरे धीरे इंडिस्पेंसेबल बन जाता है। अब समझो असली साइकोलॉजिकल शिफ्ट। जब आप खुद को सिर्फ एक इंडिविजुअल की तरह प्रेजेंट करते हो, तो आपकी वैल्यू लिमिटेड रहती है। लेकिन जब आप खुद को नेटवर्क मल्टीप्लायर की तरह प्रेजेंट करते हो, तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं, एक्सेस रिप्रेजेंट कर रहे हो। पावरफुल लोग ऐसे इंसान को इन्वेस्ट वर्दी मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये व्यक्ति फ्यूचर में फ्रिक्शन कम करेगा, इंट्रोडक्शंस आसान करेगा, डील स्मूथ करेगा, और सिस्टम्स को जोड़ पाएगा। यही वजह है कि हाई लेवल लोग रेयरली लाउड नेटवर्कर्स को चुनते हैं, क्योंकि लाउड लोग अटेंशन लेते हैं, कनेक्टर्स क्वाइटली एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। इंडिया जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में ये रूल और ज्यादा ट्रू हो जाता है, क्योंकि यहाँ ट्रस्ट धीरे बनता है और ब्रेक जल्दी होता है। इसलिए लोग फ्लैशी पर्सनैलिटी से ज्यादा रिलायबल ब्रिज ढूंढते हैं। फैमिली बिजनेसेस, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स, लेगेसी सिस्टम्स, इन सब में वो इंसान ऊपर जाता है जो ईगो नहीं, कोऑर्डिनेशन लाता है।
मकियावेली के हिसाब से पावर एक्यूमुलेट करने का सेफेस्ट तरीका यही है कि आप खुद को इरिप्लेसेबल बना लो, नॉट बाय डोमिनेंस बट बाय यूटिलिटी। जब आपके बिना चीजें स्लो हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज मिस होने लगती हैं, तब लोग आपको कॉन्शियसली नहीं अनकॉन्शियसली प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। यही असली इन्फ्लुएंस है, जब लोग आपको पसंद नहीं बल्कि जरूरी मानने लगते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक पेशेंस की, ऑब्जर्वेशन की, और क्यों जल्दी मूव करने वाला इंसान अक्सर गेम से बाहर हो जाता है, जबकि वेट करने वाला क्वाइटली एडवांटेज ले जाता है। ज्यादातर लोग नेटवर्किंग में इसलिए फेल नहीं होते कि वो गलत मूव्स लेते हैं, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो सही मूव्स गलत समय पर ले लेते हैं। और मकियावेली के अनुसार टाइमिंग गलत हो तो सही इंटेंशन भी नुकसान पहुंचा देता है। पावर कभी हरी में शेयर नहीं होती। पावर टेस्ट करती है, ऑब्जर्व करती है, डिस्टेंस रखती है, क्योंकि हाई स्टेक सिस्टम्स में हर नया कनेक्शन रिस्क होता है, अपॉर्चुनिटी नहीं। यही रीजन है कि पावरफुल लोग जल्दी रिप्लाई नहीं करते, जल्दी कमिटमेंट नहीं देते और जल्दी एक्सेस नहीं खोलते। ये एरोगेंस नहीं है, ये फिल्ट्रेशन है। जब आप इम्पेशेंट होकर जल्दी प्रूव करने की कोशिश करते हो, जल्दी फॉलो अप करते हो, जल्दी अवेलेबिलिटी दिखाते हो, तो आप अननोइंगली ये सिग्नल देते हो कि आप प्रेशर में हो और प्रेशर में लिया गया। इंसान पावर सर्कल में नहीं रखा जाता। मकियावेली ने लिखा था कि जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकता। और इम्पेशेंस सेल्फ कंट्रोल का सबसे विजिबल लीक है। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मतलब इनएक्टिव रहना नहीं है, इसका मतलब है सही मोमेंट तक क्वाइट वैल्यू बिल्ड करना, ऑब्जर्व करना कि कौन किससे जुड़ा है, कौन किससे दूरी रखता है, कौन डिसीजन मेकर है और कौन सिर्फ मैसेंजर। हाई लेवल लोग सिग्नल्स देखते हैं, वर्ड्स नहीं। और जो इंसान साइलेंटली कंसिस्टेंट रहता है, वो धीरे धीरे ट्रस्ट पास करता है बिना कुछ मांगे। इंडियन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ रिश्ते रश से नहीं, रिलायबिलिटी से बनते हैं, और रिलायबिलिटी टाइम डिमांड करती है। जो इंसान हर स्टेज पर एक्सेस मांगता है, वो सस्पेक्ट बन जाता है, और जो इंसान बिना मांगे वैल्यू देता रहता है, वो इवेंचुअली इनवाइट किया जाता है। मकियावेली का ये रूल ब्रूटल है, लेकिन रियल पावर उन्हीं को मिलती है जो वेट कर सकते हैं, क्योंकि वेट करने वाला दिखाता है कि वो डिपेंडेंट नहीं है। स्ट्रेटेजिक पेशेंस आपको इनविजिबल नहीं बनाती, वो आपको प्रेडिक्टेबल नॉइस से अलग करती है, और यही सेपरेशन लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस की शुरुआत होती है। अगले और फाइनल पार्ट में हम पूरा सिस्टम लॉक करेंगे, मिस्टेक्स, रूल्स, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, एक्शनेबल लॉज, ताकि ये सिर्फ फिलॉसफी ना रहे बल्कि एग्जीक्यूशन बन जाए। अब यहाँ आकर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि नेटवर्किंग का मतलब ट्रिक्स सीख लेना है, कुछ लाइंस याद कर लेना है या पर्सनालिटी पॉलिश कर लेना है। लेकिन मकियावेली के हिसाब से नेटवर्किंग स्किल्स का गेम नहीं है, नेटवर्किंग पोजीशनिंग का गेम है। और पोजीशनिंग तब बनती है जब आप पावर के पूरे सिस्टम को एक साथ समझते हो। इस वीडियो में हमने धीरे धीरे जो पिक्चर बनाई है वो ये है कि इन्फ्लुएंस कभी फ्रेंडलीनेस से नहीं आती, इन्फ्लुएंस आती है परसेप्शन से। और परसेप्शन इस बात से बनती है कि लोग आपको बर्डन समझते हैं या एसेट। यही वजह है कि ज्यादातर लोग लाइफ भर नाइस रह जाते हैं, लेकिन कभी नीडेड नहीं बन पाते। नेटवर्किंग फेल होती है जब आप ज्यादा पुश करते हो, ज्यादा एक्सप्लेन करते हो, ज्यादा प्रूव करने की कोशिश करते हो, क्योंकि हर एक्स्ट्रा एफर्ट एक साइलेंट सिग्नल भेजता है कि आप कंट्रोल में नहीं हो। मकियावेली ब्लंट था, लेकिन रियल था। पावर उन्हीं के पास टिकती है जो डिपेंडेंसी हाइड कर सकते हैं और यूटिलिटी एक्सपोज कर सकते हैं। अब पूरे सिस्टम को एक साथ देखो। आप पहले ऑब्जर्व करते हो, बोलने से ज्यादा सुनते हो, लोगों के इंसेंटिव समझते हो, क्योंकि हर इंसान अपने बेनिफिट से मूव करता है, लॉयल्टी या इमोशन से नहीं। फिर आप क्यूरियोसिटी यूज करते हो, डेस्परेशन नहीं, ताकि सामने वाला गार्ड डाउन करे और खुद रिवील करे कि उसे किस फ्रिक्शन से प्रॉब्लम है। फिर आप खुद को इंप्रेसिव नहीं, रेलेवेंट बनाते हो, यानी ऐसा इंसान जो किसी प्रोसेस को आसान कर सके, किसी कनेक्शन को पॉसिबल बना सके, किसी डिसीजन को क्लैरिफाई कर सके। इसके बाद आप कनेक्टर बनते हो, नॉट बाय शोइंग ऑफ, बल्कि क्वाइटली ब्रिजेस क्रिएट करके, क्योंकि सिस्टम उन्हीं को प्रोटेक्ट करता है जो सिस्टम को स्मूथ बनाते हैं। और फिर आप स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाते हो, हरी नहीं, क्योंकि हरी दिखाती है कि आपको चाहिए, पेशेंस दिखाती है कि आप चूज कर रहे हो। ये सब मिलकर एक ऐसी इमेज बनाते हैं जहां लोग आपको चेस नहीं करते, लेकिन इग्नोर भी नहीं कर पाते। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसे समझना और भी जरूरी है।
क्योंकि यहाँ रिलेशनशिप्स ट्रांजैक्शन से नहीं, कंटिन्यूटी से बनते हैं। फैमिली बिजनेसेस, पार्टनरशिप्स, लेगेसी सेटअप्स, यहाँ फ्लैशी नेटवर्किंग नहीं चलती। यहाँ वो इंसान ऊपर जाता है जो क्वाइटली रिलायबल होता है, जो प्रॉमिसेस पूरे करता है, जो गॉसिप नहीं करता, जो प्रेशर में लीक नहीं करता। मकियावेली ने लिखा था कि रेप्यूटेशन धीरे बनती है और एक मिस्टेक में टूट जाती है। इसलिए पावरफुल लोग उन्हीं को सर्कल में लाते हैं जिनकी बिहेवियर पैटर्न प्रिडिक्टेबल और स्टेबल हो। नेटवर्किंग का फाइनल गोल फेम नहीं है, नेटवर्किंग का गोल है इंडिस्पेंसिबिलिटी। जब आपके होने से चीजें स्मूथ होती हैं और आपके ना होने से चीजें स्लो, तब आप कनेक्शन नहीं रहते, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई इग्नोर नहीं करता, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन किया जाता है। यही वजह है कि रियल इन्फ्लुएंस क्वाइट होती है, इनविजिबल होती है, लेकिन डिसाइसिव होती है। अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक बात लेकर जा रहे हो तो वो ये है, पावर मांगी नहीं जाती, पावर ऐसी पोजीशन बनाकर ली जाती है जहां लोग खुद देना प्रीफर करें। और मकियावेली का सबसे अनकंफर्टेबल लेकिन सबसे ट्रू लॉ यही है कि दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो यूजफुल होते हैं, not those who try too hard to be liked। यहीं पर ये पॉडकास्ट ही खत्म होती है, लेकिन अगर आपने इसे सच में समझ लिया तो आपकी नेटवर्किंग यहीं से शुरू होती है, नॉइज से बाहर, क्लैरिटी के अंदर। और अब इस कहानी को यहीं रोकना जरूरी है, क्योंकि अगर आप यहां तक सुनकर भी चुपचाप निकल गए तो सच कहूं, आपने सिर्फ एक वीडियो नहीं छोड़ा, आपने अपने लिए एक एडवांटेज छोड़ दिया। ये कंटेंट एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था, ये वार्निंग थी। नेटवर्किंग ट्रिक्स नहीं, पावर डायनामिक्स की समझ थी। और जो लोग इस लेवल की बातों को कैजुअली कंज्यूम करते हैं वो लाइफ में कैजुअली ही ट्रीट किए जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल लगी तो समझ जाइए ये आपके लिए थी। अगर कहीं लगा ये तो मैं करता हूं तो समझ जाइए अब सुधारने का वक्त है। अब यहाँ लाइक करना सिर्फ सपोर्ट नहीं है, लाइक करना ये सिग्नल है कि आप माइंडलेसली स्क्रॉल करने वालों में नहीं हो। सब्सक्राइब करना, इस चैनल से जुड़ना नहीं है, सब्सक्राइब करना उस सोच से जुड़ना है जो क्राउड में नहीं सिखाई जाती। और शेयर इसलिए नहीं कि वीडियो वायरल हो, शेयर इसलिए कि जब अगली बार वही लोग पावर में हो तो कम से कम कुछ ऐसे चेहरे हों जो गेम को समझते हों। अगर आपने सच में यहाँ तक देखा है तो नीचे कमेंट में बस एक शब्द लिखिए, क्लियर, ताकि मुझे पता चले कि ये बात दिमाग में गई है, सिर्फ कान से नहीं निकली। यहाँ हम पॉपुलैरिटी नहीं बनाते, यहाँ पोजीशन बनती है। और अगली वीडियो में हम उस रूल पर बात करेंगे जिसे समझने के बाद लोग आपको अंडर एस्टिमेट करना बंद कर देते हैं। तब तक नॉइज से दूर रहिए।